नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 10 से। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 1 जिसमें इंट्रो वीडियो और साथ साथ में सारे चैप्टर में जो फॉर्मूले काम आने वाले हैं आपको सारे एक ही साथ हमने उस छोटी सी वीडियो में देखे थे, जो आपको जरूर देखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उसके बाद लेक्चर नंबर 2 और 3 में हमने 7.1 को कंप्लीट किया है और ये लेक्चर नंबर 4 है जिसमें हम 7.2 करने वाले हैं बहुत डिटेल से। तो बहुत डिटेल से देखने वाले, आपको बड़ा मजा आने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी एक्सरसाइज है, यहाँ से मार्क्स आप आराम से ले सकते हो। मैंने कुछ कीवर्ड्स लिखे हैं इस क्वेश्चन इस चैप्टर इस एक्सरसाइज के लिए। 7.2 में कोई क्वेश्चन आ रहा है तो वो कैसे पता चलेगा वो एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन है। तो इसकी बहुत सिंपल सी पहचान है, या तो वो फाइंड द कोऑर्डिनेट या फाइंड द रेशियो, इस तरीके से क्वेश्चन में कहीं ना कहीं लिखा होगा। मैंने लिखा रेशियो और कोऑर्डिनेट या पॉइंट बोलेगा। तो रेशियो फाइंड करवाए, कोऑर्डिनेट फाइंड कराए या पॉइंट फाइंड कराए, इसका मतलब पक्का 7.2 का ही क्वेश्चन है। और उसका एक ही मेथड है जो इस क्वेश्चन में हम सीखने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे बोला गया फाइंड द कोऑर्डिनेट, हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना। ये लाइन आपको क्लिक करेगी 7.2 का क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो। द पॉइंट ऑफ विच डिवाइड द लाइन जॉइन, एक ऐसे पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट फाइंड करना है जो इन दोनों को ज्वाइन करती है। ऐसी लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:3 में। अब समझना वापस से, मैंने मान लिया ए पॉइंट है, मैंने मान लिया बी पॉइंट है। ए पॉइंट का रेशियो कोऑर्डिनेट आपको -7 है और 4 3 बी पॉइंट का है कोऑर्डिनेट। और इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक पी पॉइंट डिवाइड करता है। किस रेशियो में करता है? 2:3। हम इसको है ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट इसलिए करते हैं, थोड़ा सा इजी रहता है समझने में। बाकी इसमें अगर आप ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ना भी करें तो भी आपका सही है। तो फाइंड करना है कोऑर्डिनेट उस पॉइंट का जो डिवाइड करता है इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को 2:3 में डिवाइड करा है पी पॉइंट। और कोऑर्डिनेट हमेशा एक्स और वाई से मिलकर बनते हैं, तो मैं वहां पे एक्स वाई लिख लेता हूँ, यानी मेरे को एक्स वाई फाइंड करना है। तो ये तो इसका बेसिक होता है। अब ये शुरुआत कैसे करें इस क्वेश्चन सोल्व करने की, तो समझना। कोऑर्डिनेट ऑफ पी, आप कोऑर्डिनेट ऑफ पी निकालने जा रहे हैं। जब भी आपको कोऑर्डिनेट निकालना हो, जब भी आपको रेशियो निकालना हो, एक ही फॉर्मूला आपको काम में लेना है। आपको mx प्लस mx अपॉन m प्लस m लिखना है, कॉमा my प्लस my अपॉन m प्लस m लिखना है। अब फॉर्मूला बनेगा कब? यहाँ लिखेंगे 1, यहाँ 2, m1x2 2 1 1 2, पूरा पढ़ते हैं। m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2 बन गया फॉर्मूला। 1 2 2 1 1 2, यहाँ ये फॉर्मूला रेडी है। अब कुछ लोग सोचते हैं 2 अलग अलग फॉर्मूले हैं, यहाँ पे सिंगल फॉर्मूला है। एक्स और वाई मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनाता है, तो ये दोनों मिलकर एक पक्का कोऑर्डिनेट बनाएंगे। तो ये नहीं कि ये अलग फॉर्मूला ये अलग फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं इसमें आगे, वैल्यूज रखते हैं। ये वैल्यूज m1 x2 मिलेंगे कहाँ पे? ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और जो रेशियो होगा वो हमारे लिए m1 और m2 होगा। ठीक है दोस्तों, वैल्यू पुट करते हैं। m1 है 2 इंटू x2 है 4 प्लस m2 है 3 इंटू x1 है -1। माइनस वाले के लिए आप ब्रैकेट का यूज जरूर करें। m1 प्लस m2 मतलब 2 प्लस 3, कोमा ये नहीं कि 2 से 2 3 से 3 ऐसे काट दें, अभी ये सोल्व करना बाकी है। m1 है 2 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 3 इंटू y1 है 7 अपॉन 2 प्लस 3, और सोल्व करते हैं आगे। 4 2 जा 8, 3 1 जा -3, 3 और 2 आएगा 5, कोमा -3 का 2 से करूँ -6, 7 3 जा 21 एंड दिस इज 5। 8 -3 करेंगे दोस्तों 5 अपॉन 5, कोमा यहाँ पे माइनस करेंगे 15 अपॉन 5, और आगे सोल्व करेंगे। 5 का 5 में डिवाइड किया तो 1, कई लोग हैं ना 0 लिख देते हैं गलती से, तो ये बनाएगा। और 5 का डिवाइड किया तो 3। मेरे पास 1,3 कोऑर्डिनेट आता है पी का। सो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन इनटू 2:3 इज 1,3। हमने यहाँ पे लिखने की कोशिश की है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमने बताया है जो लाइन को 2:3 में डिवाइड करता है, वो कोऑर्डिनेट है 1,3। तो ये है दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी कड़ी हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाले हैं, देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर हमें जो कॉन्सेप्ट सिखाया जाने वाला है ये आपको एग्जाम्पल में भी काम आएगा, और एक क्वेश्चन है इसमें एक्सरसाइज का 9th वाला, उसमें भी काम आएगा। कॉन्सेप्ट सीखें एक और क्वेश्चन करें अनेक। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, हमें फिर से एक लाइन मिल रही है फाइंड द कोऑर्डिनेट। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बोला था आपको कोऑर्डिनेट या रेशियो फाइंड करवाने से रिलेटेड कोई लाइन लिखी मिलती है तो क्वेश्चन 7.2 का ही होने वाला है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट फाइंड कराया है ट्राइसेक्शन का। अब इसने एक अलग वर्ड दे दिया, पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है उस पॉइंट का जो ट्राइसेक्शन करते हो, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस। अभी पहले मैं आपको एक ज्योमेट्रिकल फॉर्म समझाता हूँ इसका। एक पॉइंट आपका 4 - 1 है, हमने ए नाम दे दिया मान लीजिए।
एक बी नाम दे दिया, उसका कोऑर्डिनेट -2 एंड -3 है। इन दोनों पॉइंट्स को जो लाइन ज्वाइन करती है उसको 3 पार्ट्स में, ट्राई सेक्शन मतलब 3 पार्ट्स, अच्छा 3 पार्ट्स छोटे बड़े नहीं हो सकते, इक्वल 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। तो आपको उन कोऑर्डिनेट्स के, उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करे, 3 हिस्सों में बांटे। आपको बता दूं मैं कि इस लाइन को अगर मेरे को 3 हिस्सों में बांटना है तो 2 जगह से काटना पड़ेगा। ऐसा लग रहा हो कि एक लाइन है, इसको 1 2 3 टाइम्स काटेंगे तो 3 हिस्से बनेंगे। तो देखो आप कितने बनेंगे, 1 2 3 4, यानी 3 बार काटने से तो 4 हिस्से बनते हैं। तो अभी तो हमें तो ट्राई सेक्शन ही करना है यहाँ पे, तो 2 बार काटेंगे। इसका नाम P रख लिया, इसका नाम Q रख लिया, ठीक है दोस्तों। अब मुझे इनके कोऑर्डिनेट्स निकालने, बोला नहीं फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, उन पॉइंट्स से कोऑर्डिनेट फाइंड करो जो ट्राइसेक्ट करती हो उस लाइन सेगमेंट का जो इन दोनों को ज्वाइन करती हो। तो इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट AB है, इसको ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट P और Q है, यानी P और Q मिलकर के इस लाइन के 3 हिस्से बना देते हैं, 1 2 3 पार्ट्स बना देते हैं। कोऑर्डिनेट अपन फाइंड करने वाले हैं। अभी हमने देखा था, हमने ऐसा फॉर्मूला लिखा था कोऑर्डिनेट ऑफ P, वहाँ पे भी P पॉइंट लिया था, ब्रैकेट में हमने कोऑर्डिनेट लिखा था। जैसे यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई, कोऑर्डिनेट को क्या बेसिकली एक्स वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं ये। तो उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा था m1 x2 और m2 x1 m1 प्लस m2, ठीक है। ऐसे ही m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये एक्सरसाइज इतनी सिंपल है कि मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ कि शुरुआत में जो क्वेश्चन फर्स्ट में आपने कॉन्सेप्ट किया सब में वही चलेगा। दूसरी बात, फाइंड द कोऑर्डिनेट का रेशियो का फॉर्मूला एक ही काम में आना, ये का ही लगेगा हर बार, तो फिर दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। दिक्कत एक यहाँ पे अगर कुछ है तो छोटी सी दिक्कत अभी आने वाली है, हमें देखना। मैं वैल्यूज रखूँगा, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, लेकिन जब मैं m1 यहाँ पे m1 रखना है ना मेरे को, तो पर m1 तो कहीं है ही नहीं, यानी रेशियो कहीं है ही नहीं। इसने आपको पॉइंट पूछा है, कोऑर्डिनेट पूछा है, तो रेशियो पक्का दे रखा है, थोड़ा हमें ढूंढना पड़ेगा। इस वर्ड ने हमें रेशियो दिया है, कैसे? आप अगर यहाँ पे खड़े हो दोस्तों, आप इधर खड़े हो तो आपके पास इधर की तरफ एक हिस्सा है लाइन का और उधर की तरफ लाइन के कितने हिस्से हैं, 1 2 हिस्से हैं। मतलब जब आप यहाँ पे खड़े हो जाओगे तो 1 पार्ट लाइन का उधर है, 2 पार्ट्स उधर है, तो 1:2 बनेगा यहाँ पे P का रेशियो। और Q के लिए रेशियो बनेगा, जब यहाँ खड़े हो तो 2 पार्ट्स इधर है, 1 उधर है, तो 2:1। अगर कोई लाइन यूँ है 1 2 3 और 4 टाइम्स अगर उसको काटा गया है तो यहाँ पे खड़े होंगे तो इधर तो 1 है और 1 2 3 4 उधर का रेशियो 4। अगर इसके लिए बात करूँ तो 1 2 3 इधर 3 और 1 2 उधर 2, ऐसे रेशियो बनता है, आप ऐसे काउंट कर सकते हो। तो इसका मतलब ये तो क्लियर होगा कि रेशियो आपको गिवन है। अब मुझे P का कोऑर्डिनेट निकालते टाइम m1 m2 क्या लेना चाहिए भाई, मैंने x1 y1 x2 y2 लिख दिया। P का कोऑर्डिनेट निकालते टाइम m1 m2 ये वाला लेंगे और Q का कोऑर्डिनेट निकालते टाइम वो वाला लेंगे। देखिए कैसे, m1 है 1 इंटू x2 कितना -2 प्लस m2 कितना है 2 इंटू x1 कितना 4 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 2। फिर m1 है फिर से 1 इंटू y2 है -3 प्लस m2 है 2 इंटू y1 कितना है -1, ये -1 रखा हमने, तो 1 प्लस 2 m1 m2 रख दिया। इसके बाद सोल्व करते हैं, -2 का 1 से -2 और 4 2 8, -2 प्लस 8 और 2 और 1 कितना हो गया 3 हो गया, कोमा -3 एंड 2 1 2 -2 अपॉन हो गया 3। यहाँ इसको सोल्व करते हैं, 8 -2 हुआ तो 6 अपॉन 2 बचेगा, 6 अपॉन 3 बचेगा और यहाँ -5/3 बचेगा। फाइनली आप यहाँ पे सोल्व और कर सकते हो, 3 का डिवाइड किया तो आएगा 2 और ये आएगा -5/3। ये किसका कोऑर्डिनेट आया दोस्तों, P का। तो ये P का कोऑर्डिनेट तो आपका 2, -5/3 आ चुका है। अब आपको किसका निकालना है, Q का कोऑर्डिनेट और निकालना है। तो देखते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने वाले हो। Q के लिए भी आप XY लिख सकते हैं, सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो फॉर्मूला दोबारा लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। अब वैल्यूज़ रखनी बस ओनली। तो वापस से ढूंढते हैं Q के लिए m1 क्या होगा 2 होगा। अब Q के लिए आपको m1 m2 अलग रखना है ना, आप चाहो तो यहाँ मत लिखो, केवल दिमाग में समझ सकते हो कि हमें m1 m2 क्या रखना है। तो m1 2 इंटू x2 कितना -2 प्लस m2 है 1 और x1 है 4 अपॉन 1 प्लस 2 यानी m1 m2। फिर है m1 वापस से 2 इंटू m2 -3 प्लस m2 है m2 1 और y1 कितना है -1 और ये 1 प्लस 2। सोल्व करते हैं, 2 2 जा -4 4 1 जा 4 अपॉन 3 बनेगा, कोमा 3 2 जा -6 -1 अपॉन 3 बनेगा
और सोल्व करो, 4 और 4 जीरो हो गया, तो पूरा पहले वाला तो जीरो हो जाता है, कोमा -6 और -1 -7 डिवाइड होता नहीं, तो -7/3 ही रह जाएगा। तो कोऑर्डिनेट जो Q का आता है वो 0, -7/3 है। तो हमारे P और Q वो पॉइंट्स हैं जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को ट्राइसेक्ट करते हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनके हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए हैं। आप फाइनली आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P एंड Q विच ट्राइसेक्ट द लाइन सेगमेंट दीज आर। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लैंग्वेज काफ़ी बड़ी है, तो मैं इसको बोर्ड पे ना लिख करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। डायग्राम जरूर मैंने बना लिया है, तो आप इसको बुक सामने रख करके समझिएगा। लैंग्वेज बड़ी जरूर है, क्वेश्चन बहुत ईजी है। फर्स्ट से शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन शुरुआत से क्या कह रहा है, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज। स्पोर्ट्स डे एक्टिविटीज कराने के लिए इन योर रेक्टेंगुलर शेप स्कूल ग्राउंड ABCD, आपके स्कूल का कोई ग्राउंड होगा रेक्टेंगुलर शेप का, जिसका नाम इसने ABCD दिया है। अब इसके बाद है लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद द चौक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। चौक पाउडर से 1 मीटर की डिस्टेंस पे लाइंस बनाई गई हैं। देखो कौन सी वाली लाइन, मैंने यहाँ पे 1 2 3 करके 10 तक लिखा हुआ है। 10 लाइंस हैं जो 1 मीटर के गैप पे बनाई गई है चौक पाउडर से। इसके बाद में 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अलोंग AD के अलोंग में 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं। अब मैं एक्चुअली ड्रॉ तो नहीं कर पाऊंगा फ्लावर पॉट्स, मैं ऐसे बना देता हूँ। आप सिंबलिक इनको मान लीजिएगा, ये फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, 100 है, ये भी 1 मीटर के गैप पे हैं। तो यहाँ भी यहाँ तक जो नोटिस करने की बात है वो ये है कि यहाँ पे जो लाइन्स है 1 मीटर के गैप पे, यहाँ पे जो फ्लावर पॉट है वो 1 मीटर गैप पे हैं। कहने का मीनिंग ये है कि इधर और इधर 1 मीटर का आपका स्केल लिया हुआ है ग्राफ के अकॉर्डिंग, इसको अगर आप देखते हैं तो। इसके बाद में आगे क्या कहा गया है समझते हैं। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD ऑफ द सेकेंड लाइन। यहाँ पे निहारिका सेकंड लाइन में रन कर रही है और वो AD की डिस्टेंस का 1/4 दौड़ चुकी है। तो मैं निहारिका का कोऑर्डिनेट निकालने वाला हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, कोऑर्डिनेट ऑफ निहारिका। दोस्तों यहाँ पे समझना कि आपको x एक्सिस की वैल्यू क्या मिल रही है। निहारिका x एक्सिस के हिसाब से कौन सी लाइन में है, सेकंड लाइन में। तो यहाँ पे निहारिका के लिए x की वैल्यू 2 हो जाती है, लेकिन वो AD का 1/4 रन कर चुकी है। तो AD डिस्टेंस इसने 100 बोली है। अब तुम कहोगे सर कैसे बोली है, इसने बोला कि हर फ्लावर पॉट के बीच का डिस्टेंस 1 मीटर और टोटल 100 फ्लावर पॉट है। तो आप समझिए कितनी डिस्टेंस होगी, 1 मीटर के गैप पे 100 फ्लावर पॉट रखे तो 100 मीटर डिस्टेंस होगी। और निहारिका 1/4 उसका कवर कर चुकी, तो 100 का 1/4 निकालने के लिए 100 × 1/4, 2, 4 से कैंसिल करेंगे तो 25। यानी निहारिका का जो कोऑर्डिनेट मिलता है आपको 2, 25 मिलता है। यहाँ तक आपको समझ में आना जरूरी है। इसके बाद प्रीत के कोऑर्डिनेट के लिए हम फाइंड करते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। एंड पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, मतलब निहारिका सेकंड रो में है, 1/4 दौड़ चुकी है और वहाँ पे ग्रीन फ्लैग लगा देती है। यहाँ पे इसने कोई फ्लैग लगा दिया और वो ग्रीन कलर का है। इसके बाद प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD। प्रीत AD का 1/5 डिस्टेंस रन कर चुकी है। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोऑर्डिनेट ऑफ प्रीत। इसके लिए इसने कौन सी रो में दौड़ रही है, 8th रो में, और AD का 1/5, तो 100 है AD की वैल्यू और उसका 1/5 यानी 1/5 से मल्टीप्लाई। अगर वो बोलता 2/5 तो 2/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। इसके बाद लिखा हुआ है 8th लाइन एंड पोस्ट ए रेड फ्लैग। वो 8th लाइन में दौड़ रही है और वहाँ पर रेड फ्लैग लगा देती थी। ये भी एक फ्लैग लगा रही है और इसने एक रेड फ्लैग लगाया है यहाँ पे, समझना। इसको पहले मैं क्लियरली लिख लेता हूँ, 8, 5 से कैंसिल करूँ 20। तो मेरे पास निहारिका और प्रीत का दोनों का कोऑर्डिनेट वैल्यूज है, यानी पॉइंट की वैल्यू है। तो इन्होंने, उसने ग्रीन फ्लैग लगाया है, इसने रेड फ्लैग लगाया है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोथ ऑफ द फ्लैग्स। आपको बताना इन दोनों फ्लैग्स के बीच का डिस्टेंस कितना है, यानी यू हैव टू फाइंड NP। याद करो 7.1 में हम यही तो करते थे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। अगर मैं N बोलूँ पॉइंट है, P बोलूँ पॉइंट है, तो NP क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यानी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आपको NP निकालनी है। तो निकाल देते हैं NP। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला याद होगा। यहाँ आपके पास N कोऑर्डिनेट है 2,25 और P कोऑर्डिनेट है 8,20। तो x2 कितना है 8, x1 कितना है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 20। आप लिखना चाहो लिख सकते हो भाई, x2 y2 20 है माइनस y1 है 25 होल स्क्वायर। 8 - 2 करेंगे 6 का स्क्वायर करते रहो, प्लस 20 - 25 -5 उसका स्क्वायर करेंगे, एंड फाइनली 6 का स्क्वायर 36 -5 का स्क्वायर 25, और दोनों को अगर आप प्लस करते हैं तो ये बनेगा 61 का रूट। ये आपको डिस्टेंस मिलती है
निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस। लेकिन एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला गया है इफ रश्मि हैज ए पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ ए बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग टू फ्लैग्स वेयर शुड सी पोस्ट हर फ्लैग। अब तीसरी कोई कैंडिडेट है जो रश्मि है, उसको इनके बीचों बीच एक फ्लैग लगाना है। हम यहाँ आर से रश्मि को डिनोट कर रहे हैं, तो उसको अपना फ्लैग कहाँ पे लगाना चाहिए? एक ब्लू कलर का फ्लैग लगाएगी वो इन दोनों के बीचों बीच। लैंग्वेज क्वेश्चन की ये कह रही कि इन दोनों के बीचों बीच लगा रही, तो एग्जैक्टली उसको कहाँ लगाना चाहिए? तो हमें वहाँ पे क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ रश्मि कह लो, आर कह लो, यानी आपको एक्स वाई फाइंड करना होगा उसकी जगह पे। यानी निहारिका और प्रीत अलग अलग जगह पे खड़े, उनके अलग अलग पॉइंट्स हैं, उनके बीचों बीच कोई रश्मि आकर के फ्लैग लगा रही, तो उसको अपना फ्लैग कहाँ पे पोस्ट करना चाहिए, यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट ही पूछा, लेकिन इनडायरेक्टली वे में पूछा है। और ये क्वेश्चन यहाँ तक का आप कह सकते हो कि ये 7.1 का ही काम चल रहा था, अब 2 में आ गया काम। तो ये तो इसने बताया कि कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, लेकिन एक चीज़ और दी इसने कि वो जो फ्लैग लगाया हाफ वे बिटवीन द लाइन, हाफ यानी बीचों बीच लगाया है लाइन के, तो बीचों बीच लगाया इसका मतलब मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट होता है x1 प्लस x2/2 एंड y1 प्लस y2/2। आप यहाँ पे बता सकते हैं R इज मिड पॉइंट ऑफ NP। जो R है वो मिड पॉइंट है NP लाइन का। ठीक है दोस्तों, अब x1 x2 कहाँ का है? देखो आपके पास पहले से लिखे हैं, x1 कितना है 2, x2 है 8/2 रहेगा, y1 प्लस y2, y1 है 25, y2 है 20/2 रहेगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? 7.1 से हमने पहले जो लेक्चर नंबर 1 शूट किया उसमें सारे फॉर्मूले एक साथ देखे थे, तो ये मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट फॉर्मूला है। 8 और 2 10/2, ये हो गया 45/2, 10 में 2 का डिवाइड कर दिया 5, ये डिवाइड पूरा नहीं हो रहा तो आप चाहो तो मत करो, इसको यूँ ही रहने दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी रश्मि को फ्लैग कहाँ लगाना चाहिए? रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग एट 5,45/2, दैट्स योर आंसर। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, एक तो डिस्टेंस, एक रश्मि का फ्लैग कहाँ पोस्ट होना चाहिए उसका कोऑर्डिनेट। तो दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लैंग्वेज थोड़ी बड़ी थी, अच्छे से समझ के ट्राई करिएगा, आराम से समझिएगा, बिल्कुल आ जाएगा आपको। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइड बाय दिस। आप अगर क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की लैंग्वेज अच्छे से पढ़ के हैं तो वहाँ पर तीनों जगह आपसे पूछा जा रहा है कोऑर्डिनेट, और यहाँ फाइंड द रेशियो। मैंने बोला था रेशियो या कोऑर्डिनेट पूछे, तो 7.2 का क्वेश्चन है, ये फाइनल आप बात फिक्स मान सकते हो। तो 7.2 के जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्वेश्चन है उनके रिगार्डिंग आप एग्जाम्पल नंबर 6 कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 कर सकते हैं, और इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल सीधा रिलेशन है एग्जाम्पल नंबर 7 से। बहुत अच्छे से समझिएगा, और बहुत सिंपल क्वेश्चन भी है। देखिए, आपको रेशियो फाइंड करना है इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट्स। ज्वाइन करने वाले पॉइंट्स बना लो पहले। मैं इसका नाम ए रख लेता हूँ, इस पॉइंट का नाम बी, और कोऑर्डिनेट आपको दे रखा -3,10 एंड दूसरा कोऑर्डिनेट है 6,-8। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन हो गई। इज डिवाइड, वो डिवाइड होती किससे? -1,6 से। मान लो यहाँ पे डिवाइड हो रही है, अब बीचों बीच मत लेना, या थोड़ा इधर या थोड़ा इधर लेना। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बीचों बीच क्यों नहीं लेना? अगर दोस्तों ये लाइन है, इसको बीचों बीच आप डिवाइड करते हो तो उसका रेशियो 1:1 हो जाएगा, अनडाउटली 1:1 हो जाएगा। हमें क्या पता वो बीचों बीच है? तो सर हमें ये भी तो नहीं पता ना इधर या उधर है। तो दोस्तों बीचों बीच नहीं लेना है, बीचों बीच लेने से तो रेशियो फाइंड करने की नौबत ही नहीं आएगी, 1:1 सीधा लिख सकते हो आप। तो थोड़ा सा इधर या उधर रखेंगे, फिर चाहे आंसर बीचों बीच के हिसाब से आ जाए। ठीक है, आंसर चाहे 1:1 आ जाए, लेकिन आप पॉइंट को थोड़ा इधर या थोड़ा उधर ही रखें, ये एक सही तरीका होता है ज्योमेट्रिकल फॉर्मेशन का। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, और जल्दबाजी मत करिए कभी m1 m2 लिखो। अब यहाँ एक चीज़ वापस से आपको अच्छे से समझनी है। फर्स्ट क्वेश्चन को आप माइंड में लेके आइए जो हमने सोल्व किया था, और यहाँ पे हमने pxy लिखा था और रेशियो दे रखा था। यहाँ पे रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन आपको xy की वैल्यू दे रखी है, जो कोऑर्डिनेट होता है उसकी वैल्यू दे रखी है। रेशियो आपसे पूछा है, फाइंड द रेशियो, तो हमने यहाँ पे रेशियो निकालना है। हमारा काम बिल्कुल सेम ऑर्डर में रहेगा। हम कोऑर्डिनेट ऑफ p, अब तुम सोचोगे सर कोऑर्डिनेट तो निकाल नहीं रहे, तो फिर क्यों फॉर्मूला लगा रहे हो? मैंने कहा था फर्स्ट क्वेश्चन में जो फॉर्मूला लगे वो सभी पूरी एक्सरसाइज में वही काम आने वाला है आपकी, तो उसी का यूज़ करके आप रेशियो भी निकाल सकते हो। कैसे? तो हम आपको अभी चेक करा के बताते हैं। m1 + m2, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 + m2। अब वैल्यूज पुट करनी है। जहाँ तक m1 की बात है, रेशियो है, यहाँ पे नहीं है, तो आपको m1 ही लिखना पड़ेगा, इंटू x2, x2 है 6 प्लस m2 नहीं है, x1 है -3, तो लिख लेते हैं, अपॉन m1 + m2, दोनों ही गायब हैं, m1 नहीं है, y2 है -8 प्लस m2 नहीं है, y1 कितना है 10
एंड यहाँ पे आपको नीचे m1 प्लस m2 लिखना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ देखो ये XY है जो पहले क्वेश्चन में तो था नहीं, लेकिन यहाँ पे XY दे रखा है -1,6। इसको थोड़ा और सोल्व करो, -1,6 इक्वल टू 6 का m1 से करें तो 6m1, -3 का m2 से करें -3m2 अपॉन क्या m1 प्लस m2, -8 का m1 से करें -8m1, 10 का m2 से करें 10m2 और अपॉन क्या आपका m1 प्लस m2। ठीक है, अब आपके पास ये आगे सोल्व होने को बचा नहीं है, आगे कुछ सोल्व नहीं हो सकता इसका। तो आप दोनों तरफ देखिए, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है और ये भी एक कोऑर्डिनेट ही है, ये x की वैल्यू बनती है y की। तो क्या इधर वाला कोऑर्डिनेट के बीच में जब इक्वल लगा हुआ तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो बाई कंपेयरिंग हम दोनों तरफ कंपेयर करेंगे। x की वैल्यू जो -1 है वो कंपेयर हो जाएगी यहाँ वाली x की वैल्यू 6m1 -3m2 अपॉन m1 प्लस m2 से। ठीक है, तो मैं अगर केवल इस चीज़ को कंपेयर कर लूँगा तो भी मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि मेरे को तो रेशियो निकालना, रेशियो m1 m2 है। अभी देखो कैसे आएगा, m1 का मल्टीप्लाई -1 से किया -m1, m2 का मल्टीप्लाई -m1 से किया तो -m2, इधर 6m1 और 3m2, सारे m1 एक तरफ सारे m2 एक तरफ, तो m1 इधर ले आऊँगा, 6m1 इधर आया तो माइनस का -3m2 और m2 इधर गया तो हो गया प्लस का। थोड़ा और सोल्व करते हैं, -m1 -6m1 माइनस के 7m1 इक्वल टू -3m2 और m2 माइनस के 2m2, दोनों तरफ माइनस असाइन है, कैंसिल कर दो, m2 मल्टीप्लाई का इधर आएगा तो डिवाइड में, तो m1 अपॉन m2 चल जाएगा और 7 मल्टीप्लाई का इधर गया डिवाइड में तो 2/7। सो m1 रेशियो m2 जो बना आपका वो 2/7 बना, यानी आप लिख सकते हो -1,6 डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन 2/7। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन गौर करिए, यहाँ पे मैंने केवल कंपेयर किया है x वाली वैल्यू को। अब तुम्हारे दिमाग में बात आ रही होगी कि y वाली वैल्यू को कंपेयर करके भी तो आंसर निकाला, तो उसको क्यों नहीं किया। तो मैं आपको जस्ट फॉर चेक, वैसे आपका सवाल हो चुका है पूरा, आपको पूरे मार्क्स मिल गए हैं, लेकिन केवल चेक करने के हिसाब से मैं आपको ये कंपेयर करना समझा रहा हूँ। तो अगर मैं y वाला कंपेरिजन करता तो ये 6 है, वहाँ पे -8m1 प्लस 10m2 और अपॉन m1 प्लस m2। तो देखो कंपैरिजन करके देखते हैं, m1 का 6 से किया 6m1, m2 का 6 से किया 6m2। भाई डिवाइड का मतलब होता है जो नंबर हो जाता है मल्टीप्लाई में, और यहाँ -8m1 और 10m2, 8m1 इधर आएगा तो किसका होगा प्लस का, और 10m2 है वहाँ पे, और 6m2 इधर जाएगा तो होगा माइनस का। तो यहाँ तो दोनों मिलकर के 14m1 हो गए, 8m1 और 6m1 मिलकर के 14m1, और यहाँ ये माइनस करेंगे आपस में तो बचेंगे 4m2। m2 मल्टीप्लाई का आएगा डिवाइड में, और 4 है उधर, 14 जाएगा डिवाइड में उधर, क्योंकि ये भी मल्टीप्लाई का था। ये क्या है, 2 से कैंसिल हो सकता है, 4 को 2 से कैंसिल किया 2, 14 को 2 से कैंसिल किया 7। सो m1 अपॉन m2, भाई डिवाइड का मतलब रेशियो ही होता है, तो रेशियो क्या बन रहा है 2/7। तो आप देखिएगा दोनों बिल्कुल नहीं करके आने एग्जाम में, कोई भी एक से आप रेशियो निकाल सकते हैं अगर रेशियो ही निकालना है तो उस क्वेश्चन में। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, वहाँ पर ऐसा ही क्वेश्चन है लेकिन वहाँ पे कुछ थोड़ा ज़्यादा काम करवाया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों इसी कड़ी में हम आप पहुँचे क्वेश्चन नंबर 5 पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की झलक भी मिल जाएगी आपको, मतलब यहाँ पे रेशियो और कोऑर्डिनेट दोनों का ही आपको कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। फाइंड द रेशियो, पहली इतनी सी लाइन आपको बताने के लिए काफी कि 7.2 का क्वेश्चन है, क्योंकि वहाँ पे रेशियो और कोऑर्डिनेट पूछा जाता है। तो फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइन हो रहा है 1 - 5, और दूसरा पॉइंट आपका बी बोला गया है जिसका कोऑर्डिनेट है -4,5। ठीक है, आपका इन दोनों को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता बाय एक्सिस, इज डिवाइडेड बाय एक्सिस, मतलब एक्सिस से डिवाइड हो रहा है ये लाइन सेगमेंट, इसलिए y की वैल्यू रहने वाली है आपकी 0। तो मैंने x,0 इसीलिए लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये रेशियो बताना है, यहाँ तक का ही सवाल करते हैं पहले, उससे बाद में पढ़ेंगे आगे। मेरे को रेशियो फाइंड करना है, एक लाइन सेगमेंट है ए और बी को मिलाने वाला, उसको डिवाइड करता है एक्स एक्सिस। तो उस पॉइंट पर आपको मतलब उस जगह का रेशियो फाइंड करना है, किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, बोला ना फाइंड रेशियो। हमारा तरीका बिल्कुल सेम है जैसा हमने पहले बताया आपको, कि फर्स्ट क्वेश्चन जब आप सीख लिए हो तो इसका मतलब पूरी एक्सरसाइज सीख लिए हो। कोऑर्डिनेट ऑफ P x, y इक्वल टू फॉर्मूला m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई किया हमने। तो P
x कोमा वाई, यानी p का कोऑर्डिनेट x का तो पता नहीं, लेकिन y की वैल्यू 0 है। क्यों 0 है y की वैल्यू, समझना आप, x एक्सिस से डिवाइड हो रहा है लाइन सेगमेंट, तो y एक्सिस की y की वैल्यू 0 होती है। अगर y एक्सिस से डिवाइड होता तो x की वैल्यू 0 हो जाती। x1 y1 x2 और y2 वैल्यू रखते हैं। m1 तो है नहीं अपने पास, कोई बात नहीं, क्योंकि रेशियो फाइंड करना है तो m1 कहाँ से होगा, रेशियो जब भी पूछा तो m1 m2 होगा ही नहीं आपके पास। x2 कितना है -4 प्लस m2 नहीं है, x1 कितना है 1 रख दिया हमने, अपॉन m1 प्लस m2 नहीं है भैया, m1 प्लस m2 लिखेंगे, फिर कॉमा m1 y2 है 5 पुट किया वैल्यू, m2 y1 कितना है -5 यहाँ भी पुट कर दिया, एंड अपॉन m1 प्लस m2। सोल्व करते हैं दोस्तों उसको। ये तो x, 0 है, -4 का m1 से किया -4m1, 1 का m2 से किया m2, अपॉन है m1 प्लस m2, 5 का m1 से किया 5m1, 5 का m2 से किया माइनस का है ना, तो -5m2, और अपॉन होगा m1 प्लस m2। अब बात आती है यहाँ पे, आगे सोल्व हो नहीं सकता। मैं इसका नाम थोड़ी देर के लिए 1 रख लेता हूँ और लिखता हूँ बाई कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग मेरे को x वाला नहीं करना चाहिए, मेरे को केवल y वाला करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, सोच के देखो, y वाले की वैल्यू है आपके पास, x की थोड़ी ना वैल्यू है, तो y वाला कंपेयर करता हूँ। तो 0 को कंपेरिजन हो गया उससे, 5m1 माइनस 5m2 अपॉन m1 प्लस m2, जैसा फोर्थ क्वेश्चन में किया था आपने। नीचे जो डिवाइड की वैल्यू है इधर जाएगी मल्टीप्लाई में, तो m1 का 0 से मल्टीप्लाई 0, m2 का 0 से 0, और यहाँ पे ये बचेगा 5m1 माइनस 5m2। अब मैं सारी m1 की वैल्यूज़ इधर ले लेता हूँ। 5m1 इधर आया किसका हो जाएगा, माइनस का, और उधर बचता है 5m2। माइनस से माइनस कैंसिल करते हैं, m1 और मल्टीप्लाई का m2 आएगा तो डिवाइड में, उधर 5 है, ये मल्टीप्लाई का 5 उधर गया डिवाइड में, तो ये कैंसिल हो सकता है दोस्तों, इसे कैंसिल कर सकते हैं अपन। तो कैंसिल करते ही आपका m1 रेशियो m2 मेंटेन होता है, ये मतलब 1 बचेगा पूरा, तो 1 के नीचे तो 1 लिख ही सकते हो आप, तो 1 रेशियो 1। ये किसका आंसर होता है, ये उस क्वेश्चन का आंसर जो इसने शुरुआत में पूछा था, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो फाइंड करने वाले का आंसर आपको मिल गया है। अब आपको क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं अपन। देखो, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। रेशियो फाइंड करवाने तक की बात नहीं रह गई है, आपको डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी बताना है। तो डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, लाइन सेगमेंट का डिवीजन इस पॉइंट पे हो रहा है, यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट और बताना है। तो कोऑर्डिनेट 0 तो है y का, किसका गायब चल रहा है, x का, यानी x का निकालना है। तो या तो पूरा फॉर्मूला वापस से लगाओ या थोड़ा सा दिमाग लगाओ। थोड़ा सा दिमाग लगाने का मतलब फर्स्ट इक्वेशन देखो, आपकी फर्स्ट इक्वेशन से अपन यहाँ पे करेंगे तो अपना कोऑर्डिनेट आ जाएगा। बाई इक्वेशन 1, यहाँ पे x, 0 था, मैं लिखता हूँ x, 0 इक्वल टू में चलते हैं -4m2, मतलब मुझे यहाँ पे m1 m2 रखना है। जैसे m1 m2 रखूंगा कोऑर्डिनेट क्लियर, -4 m1 की वैल्यू 1 प्लस m2 भी 1 अपॉन m1 प्लस m2 यानी 1 प्लस 1, 5m1 यानी 1 माइनस 5m2 यानी 1 है फिर वापस से, और नीचे 1 प्लस 1 क्योंकि m1 m2 है वहाँ पे। तो x, 0 इक्वल टू ये क्या बचेगा, -4 प्लस 1 और नीचे 2, वो बनेगा 5 पंजा 5, 5 पंजा 5 और नीचे 2। तो x, 0 और ये -4 और प्लस 1 कितना बनेगा, -3 अपॉन 2 और वो 0। अब आप देखिएगा कि आपके पास जो पॉइंट है डिवीजन वाला उसका कोऑर्डिनेट आ चुका है। सो कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन पॉइंट इज -3/2, 0, दैट इज योर आंसर। ये डिवीजन पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।